दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक बार फिर आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से 20-20 प्रश्नों का एक शानदार श्रृंखला शुरू किया गया है, जो आपको हर तीसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और निस्संदेह आप पूरा 20 क्वेश्चन जो आप देखते हैं उसके बाद आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आज का प्रैक्टिस सेट तो और भी शानदार है, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न में लगभग 15 प्रश्न तो ऐसे प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट या फिर पीजीटी या फिर टीजीटी में पूछे गए प्रश्न है, या फिर केवीएस में ये पूछे गए प्रश्न है। मतलब जो भी है ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ रखा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो का आप अंत तक देखें, तभी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि जो प्रश्न आपको पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पता है वह क्या पता कि आपके 10 प्रश्न के बाद मिले, 12 प्रश्न के बाद मिले, 18 प्रश्न के बाद मिले। मेरे कहने का आशय है कि अगर आप इस 20 प्रश्न से एक दो प्रश्न ऐसा मिल जाए जो आपको उसका उत्तर ना पता हो और वो परीक्षा में आ जाए, तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप एक वीडियो से अगर 2-3 प्रश्न अगर मिल जाता है जो कि आपको ना आता हो, तो वह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। चलिए तो हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 1950, बी 1900, सी 1920 या फिर डी 1950। यानी ए 1850, बी 1900, सी 1920 या फिर डी 1950। कौन आंसर सही है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी 1900 ईस्वी से कचहरियों में नागरी भाषा का यानी हिंदी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की निम्न रचनाओं को रचना कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए लहर आंसू झरना कामायनी, बी झरना आंसू लहर कामायनी, सी आंसू झरना कामायनी लहर और डी कामायनी आंसू झरना लहर। इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर मैं बता रहा हूं, सही आंसर आपका हो जाएगा झरना, फिर आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी। ये आपका सही क्रम होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद प्रथम भाग, जिसका प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ था, इसमें कुल कितने कवि शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिस्र बंधु विनोद का जो प्रथम भाग था वो 1913 में प्रकाशित हुआ था। दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना होगा। और कुल अगर लेखकों की संख्या की बात अगर किया जाता है, कवियों की संख्या की बात किया जाता है, तो लगभग बताया जाता है कि 5000, लेकिन वास्तव में 4591 कवि हैं। लेकिन कुल में, लेकिन प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि प्रश्न को कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है बोर्ड में। इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर मैं बनाया हूँ। 1913 में जो प्रकाशन हुआ था उसमें कुल कितने कवि शामिल थे आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका क्या होगा बताएंगे कि 4591 है, या फिर 5000 है, या फिर 3671 है, या फिर 3500 है। सही आंसर क्या होगा? यहाँ आप एक चीज में धोखा खा जाएंगे, पहले मैं आपको आंसर बता दूं तब आपको बताते हैं। आपका सही आंसर है सी 3671, जबकि 4571 में 4571 सॉरी 91 5000 4591 भी आंसर आपको मैं दे रखा हूँ, 5000 भी दे रखा हूँ, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछता है कि मिस्र बंधु विनोद के प्रथम भाग में कुल कितने प्रथम भाग नहीं पूछता, मिस्र बंधु विनोद में कुल कितने कवि हैं, तो लगभग 5000 दे देता है, तब भी आपका आंसर सही है। या फिर अगर 4591 देता तब भी सही है। लेकिन यह पूरे जो 4591 या फिर 5000 कवियों का लास्ट जो दूसरा भाग है उसके प्रकाशन के बाद शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1913 ईस्वी में 3671 कवियों को ही शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ए पाश्चात्य इतिहास को आधार बनाकर, या फिर बी पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या सी स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या फिर डी
किसी आदर्श का अनुकरण करके। यह प्रश्न जो है टीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही आंसर देख लीजिए क्या होगा। सी होगा स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अगला प्रश्न 5, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। ए सरापा, पुष्पदंत, अद्धमाड़, हेमचंद, या बी हेमचंद, सरापा, पुष्पदंत, अद्धमाड़, या फिर सी पुष्पदंत, सरापा, हेमचंद्र, अद्धमाड़, या फिर डी सरापा, हेमचंद, अद्धमाड़, या फिर पुष्पदंत। इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है। और मैं आपको बता दूं यह भी प्रश्न जो है यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो जो भी प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा बहुत शानदार प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सरापा, पुष्पदंत, अद्धमाड़ और हेमचंद। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई थी। कौन सी रचना है, यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। और यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2003 में भी पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2003 में भी पूछा गया। टीजीटी और पीजीटी ये दोनों 2003 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो आपका क्या आंसर होगा बताएंगे। ए कीर्तिलता है, या फिर बी पदावली है, या फिर सी कीर्ति पताका है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा आपको बताना है। तो अब सही आंसर आप देख लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा सी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका एक ऐसी रचना है जो संपादित हुई लेकिन प्रकाशित नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखने की बात है। अगला प्रश्न नंबर 7, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। यह भी प्रश्न यूजीसी नेट थर्ड पेपर में 2014 में पूछा गया है ये, ठीक है ना। यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपका विकल्प है ए राहुल सांकीर्तैन, बी प्रबोध चंद्र बागची, सी सूर्यकांत शास्त्री, या फिर डी हर प्रसाद शास्त्री। आपका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं 10 सेकंड में आप अपने आंसर को लिख करके रखेंगे और लास्ट में अपना आंसर मिलाएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हर प्रसाद शास्त्री, ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अच्युत चरण तरंगिनी शिवसिर मालतिमाल, हरि न बनायो सुरसरी, ईजो इंदव भाल, इस दोहे के रचनाकार का नाम है। क्या नाम है। ए रहीमदास, बी रसलीन, सी रसखान, और डी राम साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं। अब आप सही बताएं कि सही क्या है ए बी सी डी में। आशा है कि आप आंसर अपना नोट कर चुके होंगे। अब सही आंसर मिला लीजिए। सही आंसर आपका है ए रहीमदास। यह दोहा रहीमदास का है और कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि क्या रहीमदास जी इस तरह के दोहे का मतलब रचना किए होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। यह भी प्रश्न पूछा गया है यूपी टीजीटी 2003 में। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। ए सरहपाद, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, या फिर डी राजा मुंज। कौन सही है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी राजा मुंज। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। ए 10, बी 16, सी 12, और डी 14। यह भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं काफी प्रयास करके वीडियो बनाया हूँ, इतना आसानी से सारे प्रश्न मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए सही आंसर आपका क्या होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा बी 16। विद्यापति ने कुल संस्कृत या मैथिली या अन्य भाषाओं को मिला करके 16 ग्रंथों की रचना किया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक चीज और, जो ये
लाइव मोड में जो आप आंसर देते हैं, आंसर देने का प्रयास करते हैं, उनका नाम मैं लास्ट स्लाइड में बोलूंगा। अंत तक आप बने रहें और आपको मैं बताऊंगा कि मतलब कितने लोग इसको लाइव चैट किए हैं और कितने लोग बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट दिए, कितने लोगों का आंसर कितना सही हुआ है, ये सब होगा। और इस वीडियो के साथ भी आप जो कमेंट देंगे, लाइव कमेंट या फिर कमेंट बॉक्स में देंगे, उन सब का नाम मैं यहाँ से उद्घोषित करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो लास्ट तक आप बने रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? यह भी प्रश्न पूछा गया है, केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है और यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। चूंकि इतनी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए दामोदर पंडित, बी रोड़ा कवि, सी कवि आसव या फिर डी मेरु तुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई ते बुडिली मातंग योया लीले पार करेई, यह किसकी रचना है? डुम्बिपा का है, सरापा का है या लुइपा का है या फिर मेरुतुंग का है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको मिलेगा वो शानदार मिलेगा। तो आपका टाइम देखिए, 10 सेकंड का समय आपको मिला हुआ है और फिर आपको मैं बताऊंगा इसका उत्तर। ए बी सी डी में से कौन सही है, किसकी रचना है ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए डुम्बिपा। ये डुम्बिपा की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी विद्यापति, सी गोरखनाथ या फिर डी आचार्य देवसेन। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2017 के परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो चलिए हम लोग सीधे आंसर पर आते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ये विद्यापति की रचना है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 14 प्रश्न देखते हैं, 14वां नंबर का। श्रीधर द्वारा रचित रणमल छंद कब प्रकाशित हुआ था? इससे दो प्रश्न मिलता है कि रणमल छंद के रचयिता कौन है। तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे, श्रीधर हो जाएंगे, सॉरी श्रीधर पाठक नहीं, श्रीधर हो जाएंगे। और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये आपको बताना है। ए 1304, बी 1454, सी 1224 या फिर डी 1243। सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1454। 1454 में रणमल छंद प्रकाशित हुआ था, जिसके रचयिता कौन है? श्रीधर हैं, ठीक है ना। अगला, उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नौरसम खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। किसकी रचना है ये आपको ये बताना है। ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी दलपति विजय या फिर डी सारंगधर। तो ये सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत जैसा लग रहा है और आपको लग सकता है कि शायद चंद्रवरदाई की रचना नहीं हो सकती है, लेकिन रचना उन्हीं की है, ठीक है ना। इसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी परीक्षा में पूछे जाने योग्य ये प्रश्न है ये, ठीक है। अगला देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, क्या है? अनुराग बांसुरी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती या फिर ज्ञानदीप मृगावती अनुराग बांसुरी इंद्रावती या फिर सी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती अनुराग बांसुरी या फिर इंद्रावती मृगावती ज्ञानदीप और अनुराग बांसुरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका टाइम चालू है, 10 सेकेंड में आप अपने आंसर को लिख करके रखें, मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये इसका सही क्रम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भी पूछा गया है यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2012 में। ये 2012 में पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा मेहनत सार्थक लग रहा हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उम, मतलब सर्वहिताय की भावना से हम लोगों को काम करना है, सर्वजन हिताय की भावना से। तो इसलिए जो है कि अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो। ठीक है ना? तो चलिए आपका टाइम शुरू है, अब बताएँगे एबीसीडी में से कौन-सा आंसर सही है। तो आपका सही आंसर मैं अब बताता हूँ, क्या सही है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, ये क्या है? यह भी प्रश्न पूछा गया है यूपी पीजीटी 2010 में। कब पूछा गया है? यूपी पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया है कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक ये क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य या फिर मुक्तक काव्य है? तो आपको ये बताना है कि क्या है। ठीक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यह खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है संदेश रासक। अगला प्रश्न 18। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खनेखन नयन कोन अनुसरई, खनेखन वसन धूलि तन भरई। यह किसका है? ए विद्यापति, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य और डी निम्बारकाचार्य। इसमें से ये किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि यह भी यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए विद्यापति। ठीक है ना? और आइए हम लोग देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। इसमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? ए महापुराण, बी परमात्म प्रकाश, सी पौमचर्यु या फिर डी भविष्यत कहा। यह किस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? यह भी पूछा गया है, दिल्ली केवी पीजीटी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली केवी केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है ना? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी पौमचर्यु। पौमचर्यु में लिखा गया है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म स्वीकार कर लेती है या जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ठीक है ना? तो आइए अब मैं आप लोगों का नाम बता रहा हूँ कि जो लोग लाइव चैट किए हैं, जिसमें बालकृष्ण शर्मा जी हैं, सुजीत सिंह जी हैं, कंचन मौर्य जी हैं, जयराम यादव जी हैं, अभिलाषा जी हैं, बोल रहे हैं कि नमस्ते सर जी। तो खैर वो तो फिर आज मैं नमस्ते आपको कर दे रहा हूँ। फिर बालकृष्ण शर्मा जी हैं, सुजीत सिंह जी हैं, फिर अभिलाषा जी हैं। इसके अलावा फिर यहाँ और भी कुछ लोग जो टॉप चैट की जो रिप्लाई किए हैं, उनका नाम है कंचन मौर्य, मंजू यादव, जयराम यादव, मंजू यादव, जयराम यादव, जयराम यादव, जयराम यादव। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास किए हैं कि प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किए हैं। लास्ट में आप अपने आंसर को मिलाए होंगे और आपको सही आंसर पता हुआ होगा। तो जो भी गलती आपको होनी है यही हो जाए, परीक्षा में न हो, यह अच्छी बात है। इसके बाद आप जो कमेंट बॉक्स में जो लोग दिए हैं, आप हमारे काफी आदरणीय हैं। अंशुमान शुक्ला जी, आपको भी सादर धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र आप भी हैं। और क्योंकि आप लिखते हैं कि ईमानदार प्रयत्न है, बिल्कुल मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे अपने स्वजन हैं इनको अच्छी जानकारी मिले और परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। प्रश्न जो भी है काफी सिलेक्टेड है और आपका ये आंसर बिल्कुल सही है कि भारतेंद्र जी नील देवी में पागल की भूमिका का निर्वहन किए हैं, हरिश्चंद्र की भूमिका निर्वहन किए हैं, फिर जानकी मंगल में लक्ष्मण जी की भूमिका का निर्वहन किए। बहुत अच्छी बात है और आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, निशा पांडे जी हैं जो कह रही हैं कि सर सिर्फ 12 प्रश्न सही हैं। अभी काफी अच्छा है आपका ग्रोथ है, क्योंकि 12 प्रश्न कर पाना अपने आप में बड़ी बात है 20 में, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं देता हूँ काफी छांट करके देता हूँ, सरल प्रश्न हमारे वहां नहीं रहते हैं। ठीक है? इसके अलावा फहीम जी हैं जो काफी अच्छा प्रयास किए हैं और आंसर देने का प्रयास किए हैं।
बाद में से काफ़ी अच्छी बात है। फिर प्रेमदा मिश्रा जी हैं, जो कहती हैं कि जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सुजीत सिंह जी हैं, बोल रहे हैं कि सर मेरे 20 में से 15 राइट हैं, काफ़ी अच्छा है आपका अभी मतलब तैयारी ठीक चल रही है, अभी और पकड़ बनाइए अपने विषय पर और निश्चित है सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। प्रेमदा मिश्रा जी कहते हैं बहुत-बहुत अच्छा है सर जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सोनू रानी जी का भी कमेंट आया है। फिर बालकृष्ण शर्मा जी हैं, कहते हैं वेरी नाइस क्लास, बिल्कुल सारे क्लास बहुत नाइस होते हैं, हमेशा हमारे साथ बने रहें। पुनीता जी कहती हैं बहुत ही अच्छी क्लास है, बिल्कुल क्लास बहुत अच्छी रहेगी, यह भी क्लास बहुत अच्छी रहेगी। फिर उर्मिला देवी जी कहती हैं कि 20 में 15 प्रश्न ही बहुत अच्छा, आपका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से फिर आज आप लोग जो कमेंट किए हैं उसका मैं अगले वीडियो में आप लोगों के नाम का ज़िक्र करूँगा, ठीक है? अब इसके साथ फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए और हिंदी विषय की किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निस्संदेह आपको यहाँ से बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ मिलेगा, ठीक है ना? आज फिर हम लोग इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग